अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे की मॉर्निंग से। मैं सोकर उठी थी तो मौसम इतना हसीन हो रहा था आज का। ऐसा लग रहा था कि आज बस ठंड आज से स्टार्ट हो गई है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। बिल्कुल पंखे वगैरह सब बंद हो चुके थे। वैसे भी मॉरिशस में यहाँ पर अब ठंड ही आने वाली है। अप्रैल में ठंड हल्की हल्की स्टार्ट हो ही जाती है। इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लैलतुल कदर से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा, जो कि मैं खुद करती हूँ। ये थोड़ा सा लेट हो चुका है, जो कि मुझे पहले ही शेयर करना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ मॉरिशस में आज दूसरी ताक रात है। पता नहीं आपके यहाँ पर शायद तीसरी भी हो और कहीं पर हो सकता है पहली भी हो। और यहाँ पर आज मैंने अपने ये वाले कपड़े निकाले हैं पहनने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल नए ही कपड़े पहने। मुराद ये होती है कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, और अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो लाजमी उन कपड़ों को रमज़ान में पहने। उससे होता ही है कि जो भी कपड़े आप नए रमज़ान में पहनते हैं उसका हिसाब किताब नहीं होता। और मेरी अम्मी ने शुरू से हम लोगों को ये आदत डाली है कि हम लोग नए कपड़े लाजमी रमज़ान में पहनते हैं, चाहे वो ईद के ही कपड़े क्यों ना हो, हम उसमें नमाज ज़रूर पढ़ते हैं पहनकर। आप सब में ऐसा कौन करता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बस नहा धो के तैयार व्यार होके मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद थोड़ा मैंने अपना काम वगैरह किया। फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था। इस वक्त बज रहे थे ऑलमोस्ट 5। तो यहाँ पर मैं अफ्तारी के लिए बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। और जैसे जैसे यहाँ पर रमज़ान आगे जाते जा रहे हैं, अफ्तारी का टाइम पीछे होता जा रहा है। पहले 6:30 बजे अफ्तारी होती थी और अब 6 बजकर कुछ 11-12 मिनट पर अजान हो जाती है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जल्द से जल्द सारा काम कर लूँ अजान से पहले, लेकिन देर हर चीज़ में हो ही जाती है, जितना भी आप जल्दी कर लें। और यहाँ पर मैंने बनाए थे 2 तरह के फ्रेंच टोस्ट। एक था मीठा और एक था नमकीन, जिसमें मैंने काली मिर्च और नमक डाली थी। सबका आज यही खाने का बहुत दिल था तो मैंने सबके लिए यही बनाया। और फिर वही अफ्तारी के बाद सबने खाना खा लिया था। अफ्तारी के बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया था। फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी को सुलाने लग गई। और यहाँ पर आज जैसा कि दूसरी ताक रात है तो मैंने सोचा कि पहले उसको सुकून से सुला दिया जाए और फिर सुकून से इबादत की जाए। वैसे तो वो इतना तंग नहीं करता, लेकिन फिर भी इबादत में ध्यान लगा रहता है कहीं गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो इसीलिए उसको मैंने सुला दिया था सुकून से। यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद नफिल पढ़े। डिपेंड करता है कि आप कितने नफिल पढ़ना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों के पास किताबें होती हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि इस नफिल में ये सूरत इतनी दफ़ा पढ़ें, वो सूरत इतनी दफ़ा पढ़ें। अगर वो भी नहीं है तो आप वैसे भी नफिल पढ़ सकते हैं और कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें सूरह कदर पढ़ें। और रमज़ान के आखिरी के ये 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हमारी दुआओं की कबूलियत में सबसे ज़्यादा रुकावट हमारे गुनाह ही बन रहे होते हैं, जिनमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं। बेशक अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, हमारी तमाम दुआओं को वो सुनता है। इतना गुनहगार होने के बावजूद भी अल्लाह पाक ने हमको बहुत नवाजा है। बेशक वो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। वैसे तो सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, पूरा साल ही हमको इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए, अल्लाह से हर दम माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी टाइम मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, हर नमाज के बाद ही। और इसके अलावा जो मैं रमज़ान में तस्बीह पढ़ रही हूँ वो ये सारी हैं। रमज़ान में इन तस्बीहात को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। रमज़ान के अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने में 20 मिनट भी नहीं लगते। और ये तमाम तस्बीहात भी मैं हर नमाज के बाद पढ़ लेती हूँ। और इसके अलावा मैं ये दुआ भी बहुत पढ़ रही हूँ, जो कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में बहुत कसरत से पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर बस मैं सारे नफिल पढ़ने के बाद, दुआ वगैरह पढ़ने के बाद, तस्बीह पढ़ने के बाद पढ़ रही थी सूरह यासीन और सूरह रहमान। ये दोनों सूरतें तो मैं लाजमी हर ताक रात में पढ़ती हूँ। इन दोनों सूरतों को पढ़ने के लिए 15 मिनट भी नहीं जाते, तो सुकून से पढ़ ली जाती हैं। और बस यहाँ पर मेरी तमाम तर इबादत हो चुकी है कंप्लीट। और अब मैं बस उठ रही थी और इस वक्त मुझे लगने लग गई थी थोड़ी भूख। और पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मुझे जो है ना अलग अलग चीज़ें खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। और ये कोई बस 3-4 दिन से होने लगा है। जबकि हम लोग खाना खा लेते हैं अफ्तारी के बाद, उसके बाद पता नहीं बस मुझे कुछ मज़ेदार सा खाना होता है, जैसे कुछ मीठा मज़ेदार सा। तो मेरे हस्बैंड ये लेकर आए थे मेरे लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। इसके अंदर जो चॉकलेट थी उसे खा के तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्रॉसन का ख़ात्मा किया। ये काफ़ी सॉफ्ट था और मज़े का था, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर चॉकलेट थी। मुझे वैसे ही चॉकलेट बहुत पसंद है। और अब बारी आती है इस चॉकलेट सैंडविच की, जिसके अंदर मार्शमेलो था। तो मार्शमेलो देखकर मैं बहुत कंफ्यूज हुई। पहले तो मेरा दिल चाहा मैं खा लूँ, पर नहीं, फिर मैंने सोचा कि मार्शमेलो तो खाना ही नहीं है। फिर मैंने इसको खोल के
और मैंने सोचा कि हो सकता है बहुत कम क्वांटिटी में इसके अंदर मार्शमेलो हो, तो मैं उसको रिमूव करके बाकी का खा लूँगी। तो देखने में तो ये इतने मज़ेदार लग रहा था, और जब मैंने इसको खोलने की कोशिश की तो सारा इसके अंदर मार्शमेलो ही था। तो इसलिए बस फिर मैंने इसको कर दिया बिल्कुल साइड में, और बस उसके बाद फिर मैंने जूस पी लिया था। और अब बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ व्लॉग को एंड। अल्लाह पाक हम सब की तमाम इबादत को कबूल फरमाए जो हमने रमज़ान में की हैं, और हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।